माय नेम इज आदि शर्मा, साला जिस पेपर पे ठान लिया वो पेपर निकाल के रख देंगे। ऐसा कॉन्फिडेंस पढ़ा रहा है होना चाहिए। छोटी मोटी कोई भी टीचर आज तुम्हें पढ़ा रहा है तो उसको मैथ्स बचपन से नहीं आती, उसने भी किसी एक टीचर को फॉलो किया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स डॉट डिफेंस। थंबनेल से आपने देख ही चुका होगा कि सीडीएस मैथ्स को कैसे कॉन्कर किया जाए, जो हमारे पास 14 सितंबर को पेपर है। मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, मैंने कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए, क्या मेरी स्ट्रैटेजी रही थी कि मेरे आराम से 45 प्लस नंबर आराम से मैथ्स में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, मैं नहीं बोलूंगा कि 70 प्लस लेकर आने हैं, 80 प्लस लेकर आने हैं, भाई पॉसिबल ही नहीं है इतने टाइम में, 2 मंथ्स में पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है कि आप 40 प्लस तो आराम से आ जाएंगे। उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो सीडीएस मैथ्स है वो 2 चीज़ों में डिवाइडेड है। पहला हमारे पास अरिथमेटिक है, दूसरा हमारे पास एडवांस है। अरिथमेटिक में कुछ टॉपिक्स आते हैं और एडवांस में कुछ टॉपिक्स आते हैं। अरिथमेटिक तो सारी करनी है, उसके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 11 क्वेश्चन आ रहे हैं, 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 आउट ऑफ 100, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। आप 100 मार्क्स का पेपर ही क्यों लेकर चल रहे हो? 100 मार्क्स का तो पेपर आपको आता ही नहीं होगा। फिर आप सोचते हो यार 100 में से सिर्फ 11 ही क्वेश्चन तो आ रहे हैं, अरिथमेटिक के 12 ही तो आ रहे हैं। 100 में से मत देखो ना यार, तुम तैयारी ही 40 नंबर की कर रहे हो, मतलब 40 क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तुम तैयारी ही 50 क्वेश्चन की कर रहे हो, तुम तैयारी ही 40 क्वेश्चन की कर रहे हो। तो 40 में से अगर तुम 11 अरिथमेटिक के कर रहे हो तो कितनी सही वो चीज़ है। 100 में से क्यों तुम चेक कर रहे हो कि 100 मार्क्स का पेपर, 100 मार्क्स का तुम्हें आता ही नहीं होता पेपर। ना मेरे को आता होता है। हमें आता कितना होता है? 50 मार्क्स का, या 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 55 60 क्वेश्चन, उसमें से 11-12 क्वेश्चन अरिथमेटिक के आ रहे हैं तो भाई गुड। और वो गलत नहीं होने चाहिए। पहली बात, अरिथमेटिक इज स्कोरिंग इन सीडीएस, इन एफकैट, इन सीजीसीएटी, कोई भी एग्जाम ले लो, सब में अरिथमेटिक स्कोरिंग होता है। अरिथमेटिक के 10-11 क्वेश्चन तुम्हारे पास पैक होने चाहिए। जितने भी उसमें चैप्टर्स आते हैं, बेशक वो स्पीड टाइम डिस्टेंस है, बेशक वो टाइम एंड वर्क है, बेशक वो परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, सिंपल इंटरेस्ट, कमोडिटीज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट वाला, मार्केट प्राइस वाला, पार्टनरशिप है, कुछ नहीं छोड़ना। वो पढ़ना पड़ेगा। कहाँ से पढ़ना मैं तुम्हें बता दूंगा, और उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करने मैं बता दूंगा। मेजर चंक ऑफ स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज होता है वो होता है एडवांस में, कि एडवांस मैथ्स को कैसे अप्रोच करना है। इतने सारे चैप्टर है और आप घबरा पता क्यों जाते हो? क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हो ना, उसमें डायग्राम्स बनी होती हैं कि ये ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर सर्कल, फिर यहाँ से एक एरो, यहाँ से एक एरो। नहीं करना भाई, वो ज्योमेट्री है ना, छोड़ दो। मैंने 2 पेपर दिए, मैंने दोनों में ज्योमेट्री नहीं पढ़ी, दोनों में मेरे 45 प्लस स्कोर है। तुम्हें समझना पड़ेगा उस चीज को। क्या मेरे को ज्योमेट्री आती है? हाँ, मेरे को ज्योमेट्री आती है। लेकिन क्या मैंने वो सीडीएस के लिए पढ़ी थी, लेकिन इतनी नहीं कि मैं सीडीएस के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊं। क्वेश्चन नहीं मैंने अटेम्प्ट किए थे ज्योमेट्री के। ठीक, करना क्या? जब तुम एडवांस खोलते हो, सबसे पहला टॉपिक जो तुम्हें पढ़ना है, दुनिया 1000 टॉपिक बताएगी, 1000 नहीं करना। जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वो ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के तुम बेशक, अगर तुम्हारा मैथ्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होगा तभी तुम सीडीएस के पेपर में मैथ्स जा रहे हो। प्रीवियस ईयर देखना, बिलीव मी प्रीवियस ईयर में ट्रिग्नोमेट्री के 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक तो है मैक्सिमा मिनिमा और एक है वैल्यू पुटिंग वाले। भाई साहब, ट्रिग्नोमेट्री के 100 क्वेश्चन है ना, तो 70 क्वेश्चंस तुम वैल्यू पुटिंग से सोल्व कर सकते हो कि लेट थीटा इक्वल्स टू दिस, कंडीशंस को सेटिस्फाई करवा दो, ये कर दो, वैल्यू पुटिंग से हो जाएंगे। तो वो एक स्कोरिंग चैप्टर है जिसके ज़्यादा क्वेश्चंस भी हमारे पास पेपर में आते हैं। तो जिस चैप्टर के हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और वो चैप्टर भी आसान है, जो वैल्यू पुटिंग से हो रहा है, वो हमें पहले कवर करना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री का एक सब पार्ट आता है मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा के भी हमारे पास थोड़े से फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, अगर तुम वो देख लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो अगला चैप्टर आता है, जो मैं मानता हूं तुम्हें करना चाहिए, वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम आता है, जैसे कि हमारे पास सर्ज एंड इंडिसेस आता है, हमारे पास कंटिन्यूस फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, कि 1/1 प्लस दिस, 1 प्लस दिस, 1 प्लस दिस, तो उसका पूरी सीक्वेंस जो बनेगी उसका हमें वैल्यू बताओ। ऐसे बहुत से ये फ्रैक्शंस वाला टॉपिक, सर्ज एंड इंडिसेस वाला टॉपिक, फिर रिमाइंडर थ्योरम हो गया, फिर डिविजिबिलिटी हो गया, फिर हमारे पास बहुत चीज़ें आती हैं जो नंबर सिस्टम में छोटी छोटी आती हैं, वो हमें पढ़नी है। ठीक,
उसके बाद जो हमें चीज़ पढ़नी है वो कौन सी चीज़ है, तुम्हारे पास HCF LCM। आसान सा टॉपिक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये तो होगी उसकी फुल फॉर्म। लेकिन होते क्या है, इसके जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो हम सोल्व कर सकते हैं किस चीज़ से, बताओ। हम इसके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हैं विद डिविजिबिलिटी रूल। अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि इसके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से सोल्व हो जाते हैं। ठीक, मैंने तुम्हें बता दिया ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम बता दिया। नंबर सिस्टम के रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन आता ही आता है, तो क्यों छोड़ना रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में छोटे क्या, एक रिमाइंडर थ्योरम में सिंपल रिमाइंडर थ्योरम होती है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम होती है, फिर एक हमारे पास प्राइम नंबर वाली होती है, और हमारे पास सिंपल से थोड़े फॉर्मूला होता है कि 4 की पावर कुछ भी हो उसको 6 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है, रिमाइंडर क्या आता है हमारे पास, है ना। ये जो चीज़ें हैं ये तुम्हें पता होनी चाहिए, है ना। तो जब तुम्हें छोटी छोटी ये वो पता है ना चीज़ें, तो नंबर सिस्टम का चैप्टर बहुत आसान है अगर तुम देखा जाए तो। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, नंबर सिस्टम, दो चीज़ें जो एडवांस में तुम्हें कवर करनी है। मैं दो और बताऊंगा, 2 या 3 जो तुम्हें अच्छी तरह करनी है। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के 2 पार्ट आते हैं, एक 2D और एक 3D। 3D होता है सरफेस एरिया वॉल्यूम, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, फ्रस्टम। और यहाँ पे हमारे पास आता है 2D, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, ट्रायंगल। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में क्या फर्क होता है, ज्योमेट्री डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल कि ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। मेंसुरेशन डील्स विद द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर, कि उसका एरिया क्या है, उसका पेरीमीटर क्या है। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन आर 2 डिफरेंट टॉपिक्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्री विद यू कि उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ो, बट उसका एरिया वाले क्वेश्चन तो करो, एरिया पेरीमीटर वाले। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं एरिया पेरीमीटर भी ज्योमेट्री का पार्ट है, पूरा ही छोड़ देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना, हमें मेंसुरेशन पढ़नी है, 2D भी पढ़नी है, 3D भी पढ़नी है, और अच्छी तरह पढ़नी है। बहुत स्कोरिंग होती है। मेरे को क्वेश्चन भी आता है, एक स्क्वायर फील्ड में यहाँ से काउ ने, और यहाँ से 4 कॉर्नर्स पे 4 हमारे पास काउज हैं, उन्होंने ग्रेस कर लिया, तो रिमेनिंग एरिया बताओ। स्क्वायर में से 4 सेक्टर का मतलब स्क्वायर में से एक सर्कल का एरिया माइनस कर देना था, सिर्फ इतना करना था। आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन क्यों हमारे पास डर है कि भाई यार ये इसने ये कर दिया, वो ये फिगर दे दी। आसान है, एरिया पेरीमीटर इज वेरी इजी। ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहा मैं, एरिया पेरीमीटर, वॉल्यूम, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारा पढ़ना है। फ्रस्टम के क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में, एक ही फॉर्मूला पे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, उसका एक बड़ा सा फॉर्मूला है, वो पढ़ लो। क्या फॉर्मूला, पाई R1 स्क्वायर प्लस से छोटा R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H, मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला उसका पढ़ लो। सारी वैल्यूज तुम्हें गिवन होती है, पुट करके आंसर ही तो निकालना है हमें। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D हो गया। उसके बाद तुम्हें सिर्फ एक टॉपिक पढ़ लो। अगर तुम्हें CDS का पेपर अभी क्लियर करना है, तुम सोच रहे हो कि हाँ यार अभी मेरे को क्लियर करना है बस मैथ्स, अलजेब्रा। अलजेब्रा इज वेरी मच ऑल्सो बेस्ड ऑन वैल्यू पुटिंग, कि लेट x इक्वल्स टू दिस, y इज इक्वल्स टू दिस, तो वैल्यू पुट करके हमने सोल्व कर लिया। मोस्टली क्वेश्चन अलजेब्रा के इसी चीज़ पर हो जाते हैं, तो तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अलजेब्रा में भी मैं 2 चीज़ें बताता हूँ, एक तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, टॉपिक्स देखो अलजेब्रा के कौन कौन से, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जिसमें a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, क्यूब के फॉर्मूला, है ना, वगैरह आते हैं। एक आता है वैल्यू पुटिंग, और एक आता है इक्वेशंस, जो मैं मानता हूँ इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इक्वेशंस वाला चैप्टर। ये 3 चैप्टर कंप्राइज ऑफ अलजेब्रा। इतना कर लो, ज्योमेट्री छोड़ दो। सर ज्योमेट्री से तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्या पेपर क्लियर हो जाएगा। तुम्हारे सामने बैठा है इंसान जिसने पेपर क्लियर किया है, और 45 से ज़्यादा नंबर है। मैं नहीं कह रहा कि मेरे नंबर बहुत 60, 70, 80 है, पर डिसेंट नंबर है, बेकार नंबर नहीं है। समझ रहे हो तुम बात को। बिना ज्योमेट्री के पेपर क्लियर हो सकता है, नियत होनी चाहिए कि जो मैंने बाकी सारे चैप्टर्स किए हैं वो अच्छी तरह किए होने चाहिए। अगर मैंने बाकी सारे चैप्टर अच्छी तरह किए हैं तो मेरा पेपर जरूर क्लियर होगा। अब रिसोर्सेस, स्टक टू वन रिसोर्स, जो आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उस टीचर के नोट्स, एंड द सेकंड इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नथिंग एल्स।
कोई फालतू का कोई चीज़ नहीं लगानी। मैंने तो मोक्स तक नहीं लगाए थे, अपने पहले अटेम्प्ट में मोक्स नहीं लगाए थे, अपने सेकंड अटेम्प्ट में लगाए थे। बताओ, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार जो क्वेश्चन टफ लग रहा है उसको मार्क कर लो, एंड में आके सिर्फ उसी को रिवाइज करना है, इजी क्वेश्चंस को रिवाइज नहीं करना है, क्वेश्चन सारे सोल्व करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक अगर प्रीवियस ईयर में 200 क्वेश्चन है, 200 का 200 क्वेश्चन सोल्व करना अपने हाथों के साथ, एज सिंपल एज दैट, जितना तुम समझ पाओ। बात समझ आई? मैंने कितने ही टॉपिक्स बताए एडवांस में। ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले, नंबर सिस्टम उसके बाद में। नंबर सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं वो पढ़ने हैं हमारे पास, मेंस्ट्रुएशन 2D मेंस्ट्रुएशन 3D फुल पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना। और हमारे पास आता है अलजेब्रा, 4 टॉपिक्स एडवांस खत्म, इससे ज़्यादा नहीं पढ़नी। अर्थमेटिक, परसेंटेज वगैरह जो भी है, छोटे छोटे चैप्टर्स जो होते हैं अर्थमेटिक के, वो हमें पढ़ने हैं, ठीक? क्योंकि अर्थमेटिक के 11-12 क्वेश्चंस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझना है। बच्चे छोड़ देते हैं कि यार मैं इतना टाइम क्यों अपना इन्वेस्ट करूं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में, अगर क्वेश्चन ही एक आना है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, जो तुम एडवांस के पीछे भाग रहे हो उसका भी क्वेश्चन 1 नंबर का ही है, ज़्यादा का नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ भी स्कोर करना हमें जरूरी है, और अर्थमेटिक में स्कोर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए, अगर हमें पेपर क्लियर करना है तो। क्योंकि एडवांस का भरोसा नहीं है भाई, पेपर क्वेश्चन अट जाए तुम्हें, समझो ना बात को। एडवांस का भरोसा नहीं, तुम्हारी कैलकुलेशन गलत हो जाए। अर्थमेटिक का पूरा भरोसा, क्वेश्चन आता होगा तो क्वेश्चन ठीक होगा। रिसोर्सेज बता दिए, अब पढ़ना कहाँ से मैं वो बताता हूँ। जो तुम्हारे पास अरिथमेटिक है, ठीक, पहली बात मेरे को बच्चे कहते हैं सर आप खुद भी तो, आपका यूट्यूब चैनल है, आप किसी और को क्यों प्रमोट कर रहे हो? भाई जब मैं पैदा हुआ था मेरे को तब से मैथ्स नहीं आती रही। कोई भी टीचर तुम्हें आज पढ़ा रहा है, कोई भी टीचर आज तुम्हें पढ़ा रहा है तो उसको मैथ्स बचपन से नहीं आती, उसने भी किसी एक टीचर को फॉलो किया है, तभी जाके उसने उस टीचर से सीखा है, और आज इतना सीख लिया कि वो आगे सिखा सकता है। हर एक टीचर ने किसी न किसी टीचर से पढ़ाई की है और वो आज तुम्हें पढ़ा रहा है। तो मैंने भी किसी न किसी टीचर को फॉलो किया होगा, मेरे को उनका नाम लेने में और उनकी रिस्पेक्ट करने में कोई शर्म नहीं है, पहली बात, ठीक। आप चंडीगढ़ करियर ग्रुप से संदीप बराड़ सर को फॉलो कर सकते हैं, आपने जितना भी फॉलो करना है। अर्थमेटिक तो कंप्लीट कर लीजिए उनकी प्लेलिस्ट से, मैं मानता हूँ। एंड देन कम्स फॉर एडवांस। एडवांस के लिए आई गिव यू 2 ऑप्शंस, विच एवर यू लाइक गो फॉर दैट, विच एवर। आदित्य रंजन सर, या तो तुम्हारे पास आते हैं हमारे पास गगन प्रताप सर। तुम संदीप बराड़ सर से भी एडवांस कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, कर सकते हो संदीप बराड़ सर से भी। मैंने नहीं किया, मैं अपनी चॉइस बताता हूँ, मैंने नहीं किया क्योंकि एडवांस मैथ्स ज़्यादा आती है, तो मैं चाहता था मैं एडवांस मैथ्स को थोड़ा डीप जाके पढूं। तो मैंने एडवांस मैथ्स संदीप बराड़ सर से नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ उनसे अर्थमेटिक मैथ्स पढ़ा है। एडवांस मैथ्स मैंने आदित्य रंजन सर और गगन प्रताप सर से पढ़ा है, उनकी 1 शॉट वीडियोस चेक करो कि जो भी तुम्हें टीचर अच्छा लगे, मेंसुरेशन 2D 1 शॉट आदित्य रंजन सर या गगन प्रताप सर, ख़त्म कर दो। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, चीज़ें लर्न करने वाली ज़्यादा, मैं आज भी बता रहा हूँ। एडवांस में आओगे तो छोटी छोटी बहुत चीज़ें जो याद रखनी पड़ेगी, हिम्मत रखना याद रखने की। अगर मैं कर सकता हूँ, दुनिया कर सकती है, तो तुम भी कर सकते हो यार। डोंट डाउट योर सेल्फ, ब्लडी डोंट डाउट योर सेल्फ। आई नेवर डाउटेड माई सेल्फ। जब भी मेरे को सेल्फ डाउट होता है, आई ऑलवेज मेक माई सेल्फ रिमेंबर दैट हु आई एम, वॉट इज़ माई आइडेंटिटी, माई नेम इज़ आदि शर्मा। साला जिस पेपर पर ठान लिया वो पेपर निकाल के रख देंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस तुम्हारे पास होना चाहिए। छोटी मोटी चीज़ों से घबराना नहीं है, बात समझ आई? कोई भी, मैंने तुम्हें बता दिया अर्थमेटिक पूरी करनी है, एडवांस कैसे करनी है, कौन से, सिर्फ टीचर नोट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देन वी हैव कहाँ से पढ़ना है, या तो संदीप बराड़ सर से अर्थमेटिक कर लो, अगर एडवांस भी उनसे करनी है कर लो। मैंने एडवांस की थी गगन प्रताप सर, आदित्य रंजन सर से, ठीक। सोर्सेज तुम्हें बता दिए। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, प्रैक्टिस करनी है गूगल पे सर्च करो, प्रीवियस ईयर बुक CDS मैथ्स PDF डाउनलोड, और वहाँ से डाउनलोड कर लो। नहीं होगा तो मेरे को नीचे मैंने लिंक दिया होगा अपने उसका इंस्टाग्राम का, वहाँ पे मेरे को DM कर देना, मैं तुम्हें बुक दे दूँगा भाई, ठीक है। तुमसे इतना भी कष्ट नहीं होता। तो कोई भी दिक्कत होगी, कुछ भी पूछना होगा तो मुझसे पूछ लेना, ठीक। बाकी हमेशा आपके साथ खड़े हैं, आपकी तैयारी में आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद।
जय हिंद।